बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी के तकरीबात के सिलसिले में पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान। और आप जानते हैं कि 2 हफ्तों तक हमारा आपका साथ रहेगा। रात 9 से 10 बजे आप लाइव ट्रांसमिशन देखते हैं और हमारे साथ मेहमान होते हैं। वो मेहमान जो पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखते हैं, वो मेहमान जो उन ख्वाबों की रहनुमाई करते हैं, वो मेहमान जो उन ख्वाबों की अमली तकमील के लिए दिन रात एक करते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ अचीव करते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, अचीव करने वालों को राह दिखाते हैं। आज भी ऐसे ही बहुत खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन साहिबा। आप वीसी है, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स की। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहबा, बड़ी नवाजिश आप तशरीफ़ लाएँ। और ख्वाजा जुनैद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और ख़ास तौर पे जब इस मरतबा हम बावजूद ओलंपिक में हमारी टीम शिरकत नहीं कर सकी हॉकी की, तो हमें और ज़्यादा ख्वाजा साहब जैसी शख्सियात की, समीउल्लाह की, कलीमुल्लाह की, हसन सरदार की ज़्यादा याद आई। ख्वाजा साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हो चुका वो तो हमारे सामने है, आगे यहाँ से हम कैसे बेहतरी का सफ़र कर सकते हैं ताकि दोबारा अगर हम 5 बरस बाद यहाँ बैठे हों तो हमारी टीम ओलंपिक का हिस्सा हो और जो खोया हुआ मकाम है वो इस शोबे में हम हासिल कर सकें। वेलकम टू द शो ख्वाजा साहब, बड़ी नवाजिश आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। और फिर एक अचीवर है वो हमारे साथ प्रोग्राम के अगले मरले में होंगे, मगर उससे पहले मेरे साथ एक ऐसे नौजवान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो सुर लगाते हैं तो रोशनियाँ बिखेर देते हैं। इनके सुर में पाकीज़गी भी है, इनके सुर में रचाव भी है, इनके सुर में उम्मीद भी है। ये ख़ुद भी उम्मीद है, नौजवान हैं, पाकिस्तान की मौसीकी की उम्मीद है, पाकिस्तान की नौजवानों की उम्मीद है। शुजात अली खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम टू द शो शुजात। और आप सब जानते हैं कि शाम चौरासी घराने से इनका ताल्लुक़ है। बहुत नवाजिश आप तशरीफ़ लाए। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, चूँकि आप उस्ताद हैं, आप माहिर तालीम हैं। ये फरमाइए कि यूथ जो है इस वक्त आपके तजुर्बे में, ये जो हमारी यूथ है, जो बच्चियाँ यानी कि आपके ज़ेर निगरानी तालीम हासिल करती हैं, उनमें क्या आप वो तब्दीली देखती हैं कि हम ये कह सकें कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो पाकिस्तान को इससे आगे लेके जाएगी इंशाल्लाह? एक तो हमारी जो नौजवान नस्ल है, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ नहीं आप तशरीफ़ लाएँ और पीटीवी का, बिकॉज पीटीवी पर आना एक ऑनर है और पाकिस्तान के सिलसिले में अगस्त में आना उससे भी बड़ा ऑनर है। तो मैं बड़ी इज्जत अफजाई, आई एम प्रिविलेज्ड, तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। बच्चियाँ देखें, आज के जो नौजवान है ना, मैं ये देखती हूँ, मैं जब अपने आप को देखती हूँ, जब मैं से काफ़ी साल पहले, तो एक उनमें खुद एतमादी बहुत पाई जाती है। अब आज की जो बच्चियाँ हैं उनमें अपनी बात कहने का करेज हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जनरेशन और बेशक हमसे पिछली हुई ना, वो अदब के नाम पर हमें क्वेश्चन करने की, किसी बड़े को कुछ कहने की, उनकी राय से इख्तलाफ करने की समझ ले ज़रूरत ही नहीं की जाती थी कि ये बेअदबी है। तो एक हिसाब से ये अच्छा है कि एक थोड़े इक्वल लेवल के ऊपर उनमें अब एतमाद है, उनको वॉइस मिल रही है, सोसाइटी भी सुन रही है कि इनका भी हक है कि ये भी अपनी बात करें। तो उनमें कॉन्फिडेंस है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ज़्यादा हैं फलने फूलने की, एजुकेशन की। कवानीन हमारे बहुत ज़्यादा अब बच्चियों के या ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में हमें कोई ब्लीक पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि ये आगे आने वाले जो बच्चे हैं, अगर ये या बच्चियाँ अपनी मिलने वाली जो इनके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज़ जो मौके हैं, अगर उनको ये सही तरीके से टैप करें तो ये हमसे बहुत आगे जा सकते हैं। जो यानी जिस एज में से मैंने अचीव किया, पीएचडी कब की, प्रोफेसर कब बनी, अब मेरे आगे जो स्टूडेंट्स थे माशाल्लाह से वो उससे 20 साल पीछे उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। तो ये है कि ये मेरा ख्याल है अभी आर प्रोग्रेसिव। तो मुझे तो बड़ी अच्छा नज़र आ रहा है कि अगर वो अपने और थोड़ा लेकिन हम्बलनेस रहनी चाहिए। इसमें ये जो आपने अब जो जुमला कहा, ये आपको महसूस होता है कि उसमें कहीं सवाल करना तो आ गया, मगर ऐसा तो नहीं कि कहीं हमने अदब कम कर दिया या छोड़ दिया, या आप समझती हैं वो भी पैरेलल चल रहा है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा समटाइम्स तवाज़ुन जो है ना वो निकल जाता है। बात ये है कि आप अपनी दुरुस्त बात को भी अगर आप अच्छे अंदाज में नहीं करते तो वो अच्छी नहीं लगती। अगर माँ एक बच्चे को जो भी बताती है उसकी बेहतरी के लिए बताती है, लेकिन अगर वो डांट के बताती है तो बच्चे के ऊपर कोई मुस्बत असर नहीं उसका होता। तो मेरा ख्याल है जो हमारी जायज़ बात भी है ना, उसको भी अगर मुनासिब अंदाज में पहुँचाया जाए तो वो ज़्यादा मुअस्सर होती है
बनिस्बत एक एग्रेशन के साथ ही हमारा हक है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उससे एक नेगेटिव वेव ज़्यादा पैदा ठीक होती है, है। आप तो समझती हैं कि उसको साथ लेकर चलने की जी, और उस पर थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली वो जो उनकी साथ एजुकेशन के साथ जो बहुत आता है, बात आजकल कॉमन चल रही है, जो मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ कि तरबियत जो है उसका एलिमेंट जो है ना, एजुकेशन खुद सिर्फ कुछ नहीं है जब तक उस एजुकेशन को, तालीम को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने की तरबियत ना हो। वेरी गुड। मैं जब आऊँगा अगले मरले में तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा गाइड कीजिए कि बच्चियों को किन प्रोफेशंस में अब आना चाहिए, ठीक है। और किन में आप समझती हैं कि बच्चियां जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं, जिसे हम कहते हैं कि ख़ुद मुख्तार भी हो सकती हैं, अपने माली मामलात भी वो कर सकती हैं, और फिर आपकी तो यूनिवर्सिटी जो देखिए वो तो है ही होम इकनॉमिक्स, जी जी तो वो यानी कि हम ये समझते हैं कि होम मेकर दोनों ही होते हैं आप, तो हम खुद इसके कायल हैं कि भाई मर्द भी और औरत भी, जी तो इसी तरीके से बाहर का काम भी, घर का काम भी, तो उस हवाले से क्या आप Definitely. समझती हैं कि बच्चों को गाइड किया जाए। मैं खाई साहब की तरफ बढ़ूँगा। खाई साहब हुण ऐसी इसलिए पिटना नहीं पावांगे कि ओलंपिक की साड़ी टीम नहीं गई, सानू पता है कि नहीं गई, उन्हें दसोगे अगली बारी किवें जाएगी, है दसो। मेरे ख्याल में सब तो ज़रूरी ये सबसे ज़रूरी स्टेप होना ही चाहिए कि एक बड़ी द पास्ट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। हमारे जो टीमें हमारे साथ ही, मैं थोड़ा सा हवाला देता चलता हूँ कि हमने 2012 ओलंपिक्स में, लंदन ओलंपिक्स में पाकिस्तान टीम ने 7th नंबर पे फिनिश किया था ओलंपिक्स में, ठीक है, ठीक है। सिंस देन पाकिस्तान 16 एंड 2020 में नहीं आ सका। ये जो मिसिंग एलिमेंट है वो है कि वी नेवर प्लान फॉर द फ्यूचर, ठीक है। अगर हमारी टीम जीत जाती है तो हम इंजॉय करते हैं, बाजे बजाते हैं, और इसी बाजों के चक्कर में फ्यूचर भूल जाते हैं। तो उस वक्त अर्जेंटाइन ने फिनिश किया 11th और भारत ने फिनिश किया 12th, एंड वी वर एट रैंक 7 2012 में। 2012 में। 16 में आप उसमें कोच थे? जी मैं कोच था 12 में। अच्छा, उसके बाद 16 में आप देखेंगे अर्जेंटाइन भारत ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले जाती है, 11th रैंक से नंबर 1 हो जाती है। भारत 12 रैंक पे थी, आज 2020 में भारत सेमीफाइनल खेल रही है। तो ये सब प्लान का हिस्सा है। उसमें जो हमारे पर कंस्ट्रेंट्स हैं वो मैं समझता हूँ कि हल करना ज़रूरी है। सबसे पहली होती है कि जो बेसिक नीड्स इस मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है, फिर बेसिक नीड की सिक्योरिटी बहुत बड़ा अलमिया, और ये चीज़ें प्रिवेल करती हैं स्पोर्ट्स के अंदर भी, क्योंकि वी आर चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक, और हमारी मेंटालिटी वही है जो बाकियों की भी है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि आज तक हमारा प्लेयर भी इनसिक्योर है, उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है। खान साहब, मैं थोड़ा सा टेक्निकल वजूहात की बिना पर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, यहीं से मैं आप जानने की कोशिश करूँगा, और मैं आपसे चूँकि मैं चाह रहा था कि इस सेगमेंट में हम ज़रा शुजात से एक गीत भी ले लें, मुझे चूँकि ब्रेक की तरफ जाना था, तो ये मेरी एक टेक्निकल मजबूरी थी। तो मैं वापस आकर फिर मैं यहीं से आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो आप समझते हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि अगले ओलंपिक में हम शान के साथ खड़े हों और यानी कि हम गोल्ड मेडल लेके आएँ दोबारा। तो ये मेरी जो टेक्निकल मजबूरी है, इसके लिए आपने मुझे, ताकि मैं चाहता कि शुजात को और म्यूज़िक को शामिल कर लें, फिर गुफ्तगू भी हम भी फ्रेश हो जाएंगे। हाँ यस, हम भी फ्रेश हो जाएंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। शुजात, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। एक नए नौजवान हमारे साथ होंगे मेहमान के तौर पे। आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान। और ब्रेक में हमें एक नौजवान ने ज्वाइन किया है, ये अचीवर हैं और 21 मरतबा, 1 न 2 5 न 10 न 15, 21 मरतबा ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ख्वाजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मगर अब इन नौजवान ने हमें ज्वाइन किया है। भाई 21 मरतबा ऐसा क्या किया आपने? सर डिफरेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने ब्रेक किए हैं, उसमें मार्शल आर्ट्स के स्टेप्स हैं, उसमें ब्रेक डांस के स्टेप्स हैं, Very और good. चैलेंजिंग कैटेगरीज के हैं। अच्छा। और सर ये 7 कंट्रीज़ के हैं, उसमें अमेरिका है, यूके है, पाकिस्तान, इंडिया और इटली, जापान और जर्मनी। ठीक है, तो मार्शल आर्ट्स में यानी कि उसका क्या तरीक़ाकार होता है, थोड़ा सा अगर हमें बताइए कि कैसे आपने ये चीज़ किया? सर इसके लिए आपको गिनीज वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, उसमें आप कोई भी रिकॉर्ड अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने अप्लाई किया 2014 में पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, फिर 17 में ब्रेक किया,
और इस तरह डिफरेंट रिकॉर्ड्स ब्रेक किए ठीक है, ऑनलाइन तो उस मार्शल आर्ट्स के सिलसिले में आपने क्या किया, यानी कि उस कैटेगरी में आपने क्या किया? सर मार्शल आर्ट्स में मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था द मोस्ट किप अप्स इन 1 मिनट। अच्छा। इसमें ज़मीन पे लेट के आप जंप करके उठते हैं, तो वाह। ये 1 मिनट में बरतानिया के लड़के के थे 22। हाँ। मैंने किया 34 टाइम्स 1 मिनट में। माशाल्लाह। और इसके साथ साथ फिर मैंने आगे और भी ब्रेक किए, और 7 ईयर की एज से मैं खुद से ट्रेनिंग कर रहा हूँ मार्शल आर्ट्स की। ठीक है। मेरा कोई कोच अकेडमी नहीं था, मेरा जो बैकग्राउंड था वो इस तरह का था, तो मैंने खुद से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। हाँ। और स्ट्रगल लाइफ में चलती रही। अभी भी आगे भी मैंने और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं अगस्त के आखिर में। जैसे आपने ये बताया एक कैटेगरी, इसी तरह से कुछ कैटेगरीज अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें, लोगों को, नौजवानों को जरा अंदाजा हो मुख्तलिफ सर कैटेगरी। जैसे मार्शल आर्ट्स की कैटेगरी है, ब्रेक डांस का जब मैंने जिक्र किया तो उसमें ठीक एक है। स्टेप होता है हेलीकॉप्टर स्पिन्स। अच्छा। वो ज़मीन पे आप टांग घुमाते हैं, वो हाथ रख के। हाथ रख के, वो हाँ। हेलीकॉप्टर स्पिन्स है। इसके बाद सर जब आप चैलेंजिंग कैटेगरीज की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी टफ रिकॉर्ड्स आते हैं। ठीक जैसे एक रिकॉर्ड था स्पून टिशर्ट का, वो अमेरिका के बंदे का था जिसके दुनिया में सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो मैंने जब ब्रेक किया तो वो स्पून को आप 19 सेंटीमीटर का स्पून होता है, 19 सेंटीमीटर का, उसको आप हैंड से ना उसका सर मोड़ते हैं, तो वो सर मोड़ते हुए 1 मिनट में उसने 23 किए थे, मैंने 26 किए, तो हाथ जख्मी हो गए बुरी तरह। उसमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कितनी देर जिम में गुजारते हैं आप? सर मेरी ट्रेनिंग जो है रोज़ की 3 घंटे है, अच्छा। क्योंकि सर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको दुनिया में नंबर 1 आना होता है। इसमें सेकंड थर्ड की ऑप्शन नहीं है। अगर आप नंबर 1 है तो आप जीत गए, वरना आप हार गए। ठीक है। तो पूरी दुनिया में नंबर 1 इसमें आने के लिए मतलब मतलब आपको उस पता है, बुक में आपका नाम या होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है को सर। मुआवजा भी देते हैं ये गिनीज बुक वाले? सर या गिनीज वाले तो बस मुआवजा फेम नहीं ही दे- मिलता है? इस सर हमारी गवर्नमेंट जो है, जैसे पहले गवर्नमेंट थी वो 2 लाख एक रिकॉर्ड पे देती थी, मुख्तलिफ कंट्रीज देती हैं, लेकिन मैंने अभी तक 21 किए, अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, वो यूथ को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि वो यंगस्टर्स के लिए बात करते हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि मुझे ना वो प्राइज़ मनी दें, ताकि मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ, ताकि पाकिस्तान के लिए मैं और काम कर सकूँ, क्योंकि मैं माली तौर पे उस तरह नहीं हूँ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। जो हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड है, उन्होंने कोई आपको सपोर्ट किया इस मामले मैंने में? स्पोर्ट बोर्ड में भी एप्लीकेशंस दी हैं, पिछले 3-4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हुकूमती को सपोर्ट मुझे मिले, लेकिन अभी तक तो नहीं मिली। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान से आज मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, तो मुझे यहाँ से उम्मीद है कि मेरी अपील सुनी जाएगी। ग्रेट। और जो चैलेंजिंग कैटेगरीज हैं, मैं चाहूँगा लोगों को ज़रा सस्पेंस भी रहे, वो किस नौइयत की थी और उसमें आपने क्या क्या अचीव किया, वो मैं आपसे अगले मरले पे जानूंगा। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो हेलीकॉप्टर वाला आपने बताया, ये जो वो है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी कि 1 मिनट में आपने कितनी मरतबा आप घूमे? ठीक है ये ज़रा मुझे बता दीजिए। बल्कि सर ये 30 सेकंड का रिकॉर्ड था इटली ठीक का। है। मैंने 30 सेकंड में 42 टाइम किया था, जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो 39 था। अच्छा। तो मैंने 42 टाइम वो स्पिन की थी। लाइक ठीक है, तो जब आप जीत के उतरे तो आपको चक्कर आ रहे थे या दुनिया ठीक नजर आ रही थी? नो सर, चक्कर नहीं आ रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा थी। प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस के ज़्यादा। दौरान ही काफ़ी चक्कर आ गए थे, इसलिए ठीक है। बाद में नहीं आए। तो आप पढ़ते भी हैं? यस सर, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है BS माशाल्लाह। मीडिया में। Very मेरा good। जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा शौक है, वेरी गुड। और हमेशा से मेरी विश ये है कि जैसे PTV नेशनल चैनल है, इस पर मैं काम करूं, और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा शौक है जर्नलिज्म का, और मैंने मैथ्स कम कंप्लीट किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं जब आऊँगा तो आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि जो चैलेंजिंग कैटेगरीज थी उसमें आपने क्या क्या अचीव किया और किस तरीके से आपने रिकॉर्ड किया और उसकी तफसीलात क्या है, मैं आपसे अगले मरले में जानूंगा। हम बात कर रहे थे कि बच्चियों को आप क्या गाइड करेंगी कि किन शोबों में अब जाना चाहिए, जिससे हम कहते हैं ना कि एक तरह से खुद निसारी, खुद एतमादी भी आए और फिर खुद मुख्तारी भी आए। वसी साहब, ये कुछ अरसा पहले तक तो बड़ी एक बाइफर्केशन होती थी कि ये फील्ड्स हैं फीमेल स्पेसिफिक और ये है मेल स्पेसिफिक, लेकिन पिछले कुछ दिहाइयों से, आप कह लें या सालों से, अब ये काफ़ी ओवरलैप कर गया है, ये ख़त्म हो गई है। अब बच्चियां IT में आप देखें घर बैठे, वो बल्कि कोई बहुत जो कंजर्वेटिव भी हैं, वो IT की उनकी अगर स्किल्स हैं या उन्होंने सीखा हुआ है तो वो घर बैठे हुए दे आर अर्निंग। जी जी। इसी तरह से फील्ड की अलग से जॉब्स हैं, तो कुछ स्पेसिफिक तो ऐसे हैं जिसमें ख़वातीन से फैशन डिज़ाइनर है, तो ख़वातीन हैं तो मेल भी हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि स्काई इज़ द लिमिट बच्चियों के लिए भी, तो सारे फील्ड्स उनके लिए ओपन है। ठीक है। IT और ये फरमाइए कि जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा इशू रहा कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं और वो यानी कि मास्टर्स करती हैं, मेडिकल उसमें जाती हैं, और फिर वो बहुत सारी सीट्स भी जो हैं चूँकि पढ़ती हैं बहुत ज़हीन होती हैं, फोकस्ड होती हैं, तो पता लगता है कि, और उसके बाद फिर हम शादी करके फिर हमारे अमूमन रुझान ये है कि हमारे जो बच्चे हैं या जो खानवादे हैं वो अमूमन सिर्फ उनको घर बैठा देते हैं। जी। तो यानी कि माशरे का भी नुकसान है, जो टैक्स पेयर्स, जो सरकार के जो पैसा लगता है वो भी उसका नुकसान होता है, उस बच्चे की भी ज़िंदगी, उसके अंदर बेपना सलाहियत हो सकती है, वो भी नुकसान होता है, उस घराने पे भी जो माली बोझ है वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है। इस रुझान में कितनी कमी आई है? अनफॉर्चुनेटली जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आई है, क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेशन मैं ये कह सकती हूँ, मुआशरे की अगर की जाए
बच्चियां बहुत आगे निकल रही हैं, लेकिन हमारी जो समाजी कदरें हैं, ख़ानदानी कदरें हैं, वो और जो रवैये हैं वो उतने ही ट्रेडिशनल कह लें या रवायती हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर एक खातून अगर से जॉब कर रही है या नौकरी करती है तो वो कंट्रीब्यूट कर रही है ना घर में, घर को चलाने में, तो घर दोनों पार्टनर्स का इकट्ठा है, तो उसको फिर घर में फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए, जो उसकी घरेलू जिम्मेदारी है वो भी कोई शेयर करे। जी जी जी। लेकिन हो ये रहा है कि नहीं, वो तो तुम कर रही हो और ये जो तो भी तुम्हारा है ही है। ये तो तुम्हारा है ही है। अब सैटरडे संडे तुमने कुछ नहीं और करना, छुट्टी नहीं है, अब तुमने बस घर के जो काम पूरे करने हैं। हफ्ते के बर्तन और कपड़े रह आई गए थे हैव वो। नो इशू, मैंने खुद किए हुए हैं, मैं इसमें भी बिलीव नहीं करती कि औरतें जी छोड़ दें, घर का काम ना करें, वो हमारा घर है, और मैं हमने समझता हूँ कि मिलजुल मर्द के भी कर चलाना सकता है, है। वो भी हाथ बटा सकता है, कोई असल इसमें में बात सिर्फ ये है कि अगर वो उसकी इनकम को एंजॉय कर रहा है, वो जी, उसको जी, जी। सपोर्ट कर रही है, तो उसकी जो घरेलू जिम्मेदारी है उसमें फिर सिर्फ समाजी रवैयों की वजह से कि मेरी माँ कहेगी कि तुम ये क्या कर रहे हो या मेरी बहनें, हमारी खवातीन को जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अफसोस की बात है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, इसका बहुत सा पहलू सोशल भी है, समाजी जो एम्पावरमेंट है ना, और वो जब तक हमारे रवैये नहीं बदलेंगे, खवातीन के हवाले से, वर्किंग वुमेन के हवाले से, बेटियों के हवाले से, घरों में उनको इक्वल इम्पोर्टेंस, ये सिर्फ शादी के बाद नहीं होता, आप शादी से पहले भी देख जी लें। जी, शुरू में हाँ। डिसीजन मेकिंग में उनका कितना रोल है, बाप के घर में भी उनको ज़रा साइड पे, बेटों को आगे हम करते हैं, तो ये शुरू से शुरू होता है। अब वो पुराना ज़माना चला गया कि बेटे ही बुढ़ापे का सहारा है, बहुत से बेटे हैं जो सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस जी बनते जी हैं। जी। आप देखिए, मैं चूँकि हम मुसलमान हैं और हम यानी कि सभी ये चाहते हैं कि हमारा शुमार जो है वो शाक़ रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो। मैं कल सीरत की किताब देख रहा था, तो अब यानी कि उसकी तफसीर भी बल्कि उलमा ने बयान फरमाई कि सिर्फ उम्मत को समझाने के लिए एक मरतबा आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी माएँ थीं उससे आप डिस्कस करते थे और फिर यानी कि उनकी बात को अहमियत देते थे उस गुफ्तगू के अंदर। घरों उससे में बड़ा एक काम वाज़े भी मिलता है बस। कि आपको तो कतई कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी, मगर हमारे लिए एक पैगाम बड़ा वाज़ा है कि आप अपनी अहलिया से आपको मशवरा भी करना चाहिए और जो साहिब बात हो, मुनासिब बात हो, उसको आप यानी कि उसको इम्प्लीमेंट भी करें। घर में काम में भी हाथ बटाते थे। जी हाँ, जी जी जी, बिल्कुल दुरुस्त ठीक है, कह रही हैं। मैं यहाँ पे मे बी इट्स तुम में से बेहतर वो है जो अपनी जी कि अपनी मेरे फादर अल्लाह खातून के उनको लिए, जन्नत घरवालों नसीब के लिए करे, रिसेंटली ही जस्ट पास्ड अवे, वो शुरू से ही घर में काम मेरी मदर का हाथ बटाते थे, कोई भी ज़रूरत होती थी तो मेरी मदर उनको माँ ये कहती थी कि कोई देखेगा वो लोग फिर मजाक करते हैं। वो उन्होंने एक दफ़ा सिंपल इतनी बात की कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर जी सकता। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त कह तो रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी रवायात में अच्छी भी हैं बहुत हमारी, लेकिन आई एम सॉरी टू से इस तरह की जो रवायात है ना, उसके चंगल में हम खवातीन को डबल प्रेशर में डालते हैं कि वो बाहर भी एक्सीलेंट जी, जी, हो और घर वालों और को वो करना घर ही में करना। भी एक्सीलेंट हो। ठीक है। वी डोंट गिव देम मैं स्पेस। अगले मरले में जब आऊँगा तो आपसे पूछूंगा, अगर जैसे ये बच्चा है, यूथ जो है हमारी, उसको हम ये कैसे समझा सके, ख़ास तौर पे हम अपने बच्चे को, लड़के को, अपने जो बच्चा है जिसको कल को मर्द बनना है, उसको कैसे समझा सकें कि कोई हर्ज नहीं है, तुम भी बर्तन साफ कर सकते हो, जी, किसी का, that is तुम भी very इस्त्री कर important. सकते I हो, would तुम like भी to add into कपड़े that. धो सकते हो, इसमें जी, क्या यार बिल्कुल। वो है। और जिसे कहते हैं आप नैपी भी चेंज कर सकते हैं, एक मुश्तरका एक वो मैं है। इसमें ऐड करता चलूँ क्योंकि हमें बाहर जाने के बहुत मौके मिलते हैं। हमारे जैसे यहाँ पर मर्द हजरात हैं जो यहाँ पर अपनी अना की खातर ऐसा काम नहीं करना चाहते, उनको मैंने दुनिया के तमाम मुल्कों में होटलों में बर्तन साफ करते हुए जी देखा जी हुआ है। जी, हाँ सही कह ठीक रहे है? हैं, घर में वहाँ नहीं जाके करेंगे, हाँ। मतलब होटल के बेड बनाते हुए देखा, हर चीज़ हम वहाँ पे अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी में हमें इज्जत बेइज्जती का ख्याल आता है। तो मैं समझता आप हूँ वैसे घर में करते हैं? मेरे जब मौका मैं अपने कपड़े भी खुद सी लेता हूँ, वाह 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 वाह, अल्लाह की रहमत है। कभी भी मैं वाह, वाह। ज़्यादातर इस्त्री खुद करता हूँ, अगर जूते साफ करने हो खुद करता हूँ। नहीं बेगम कभी कर देते हैं कि नहीं? वो कहीं की तो कर दूंगा, कभी कहा नहीं उसने। देखो ना, वो अंदर तक मर्द आ गया बात। मैं कहता नहीं, कभी कहा ही नहीं, कहीं की तो कर दूंगा यार। ये हमें इतना अभी भी पता है कि हमने ये नहीं कहना। नहीं मैं ये कहता हूँ अफसोस नहीं, है। देखें जब मैं मैं वैसे कहता को हमारे घर का सिस्टम ऐसा है, मगर वो कभी आ जाए तो एक आध बार मैं सर देखिए बात यह है कि जैसे एक साइकिल में 2 टायर है ना, एक निकाल देंगे तो नहीं जी चलेगी। जी, गोली नहीं आप कर सकते नहीं जब कर तक आप एक दूसरे को पास नहीं Exactly. देंगे, हामिली नहीं होगी। और तब ये तक बहुत कैसे आप? जैसे आपने बड़ा अच्छा हवाला दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम की सल्लल्लाहु हदीस मुबारक है जी, जी। कि बेहतरीन मर्द वो है जिसकी बीवी उससे खुश जी है। जी जी जी, बिल्कुल दुरुस्त। बड़ी ऑथेंटिक हदीस मुबारक बिल्कुल है। दुरुस्त। और हमारा जो कम्युनिटी जो हमारी डिसबैलेंस है, दैट इज द मेन कॉज कि हमने इस चीज के ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी है। बल्कि ये आपका क्वेश्चन था, आई वुड लाइक टू ऐड किया जी हाँ, अब ये ज़रा फरमाइए कि जो हम बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी 4-5 चीज़ें हैं
जिस पे हमें तवज्जो देनी है, जिससे हम अगली मरतबा जैसे कहिए कि शान से वो जो आप कहते हैं ना वो जो विनिंग वो होता है उस पर खड़ा हो सकें, शायद अब विक्ट्री उसमें स्टैंड ना- पे खड़ा हो सके। उसमें मैं बताऊं, देखिए आपने बड़ी खूबसूरत ये बड़ी टैलेंटेड कौम है यार, हम पूरी दुनिया देख आए हैं, इतने टैलेंटेड कौम के ही नहीं और बड़ी नडर सी कौम है। अब देखें एक बच्चा है गरीब है, मोटरसाइकिल लेता है किराए पे और वन व्हील कर रहा होता है, वन व्हीलिंग कर रहा होता है, लेकिन डरता नहीं है। तो ये इसका लेवल ये है नडर होने का। और स्किलफुल, उसने कहीं से तजर्बा नहीं सीखा, अब मेरे साथ बैठे हुए हैं 21 रिकॉर्ड किए हुए हैं, इस कौम का लेवल ये है। हॉकी आज भी हमारे ब्लड में है, हॉकी कहीं नहीं गई। सही कह रहे वो हैं। कहते हैं ना हमारी परवाज में फर्क आया, परवाज भूले नहीं हम बेहतरीन उड़ रहे हैं। अच्छा, अब आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि हाउ वी कैन ब्रिंग बैक दी ग्लोरियस पास्ट। तो उसमें सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें गवर्नमेंट होती है, हमारी फेडरेशन है, पेरेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, एकेडमी है, और उसके और अलावा मैं आप समझता कह हूं लें आपका कॉर्पोरेट सेक्टर भी उसको भी आगे आना ये चाहिए। स्पॉन्सरशिप, जी। ये स्टेक होल्डर्स का हिस्सा है। देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो कहाँ से माइलेज लेता जी, है। जी। आप देख रहे हैं जितने आजकल एडवर्टाइजमेंट हो रही है, क्रिकेट में ले लें या इंटरनेशनल फुटबॉल लीग्स में ले लें, वो सारे प्लेयर्स को ओन करते हैं, टीम्स को ओन करते हैं। इत्तेहाद ले लें, ये जितनी एयरलाइंस हैं सारी टीमों को स्पॉन्सर जी, कर रही हैं। तो हॉकी में अभी तक कोई ऐसा स्पॉन्सर आया ही नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। तो मेरे नज़दीक सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे आना चाहिए। अच्छा, मुझे खास साहब एक बताइए आज, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके टिप्स पे होंगी ये जी, जी। चीज़ें जो है ना, बिल्कुल आपके उस पे होंगी। ये फरमाइए, टिप पे होंगी आपकी। ये बताइए कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर आए, आप क्या समझते हैं कि साल में कितना फंड कॉर्पोरेट सेक्टर अगर जनरेट करे तो हमारी हॉकी कम से कम सांस लेने या एक मुनासिब उस पे आ सकती है? फिर आगे चल सो चले, एक आएगा तो दूसरा भी आ जाएगा। कभी आपने इस पे वर्किंग प्लानिंग है हमारी कोई पूरी, थोड़ा सा वो फुल प्लान है। बस आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या खबर कोई सरमायादार कोई बड़ा ग्रुप देख रहा हो और अगर आप ये कहें कि भाई 5 करोड़ अगर हो तो हॉकी खड़ी हो सकती है, या 10 करोड़ हो, अगर आप थोड़ा सा एक आइडिया दे सकें। मैं आपको एक छोटा सा, अभी हमने एक पूरा प्लान किया एक्सीलेंस हॉकी सेंटर, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर और सेक्रेटरी आसिफ बाजवा और हमारी पूरी टीम है, जिसमें चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मंजूर जूनियर साहब। हमने एक प्लान किया हुआ एक्सीलेंस सेंटर। अच्छा, इसको आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर लें या सिमल्टेनियसली पूरे मुल्क में स्टार्ट कर लें। अगर हम उस सेंटर को छोटे लेवल से स्टार्ट करें और अपने जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको इंगेज करें, उनको स्टाइपेंड दें, ऑनरेरियम दें, तो मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन आप कह लें कि 365 डेज के लिए हमें 15 से 20 करोड़ रुपया चाहिए, कुछ भी नहीं है। अपने इस लेवल पे, जो मैं कहता हूँ पिनट है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आप आ जाएं कि इनमें से टैलेंट निकलेगा और ये तो आप- एक कोई बैंक, एक कोई मल्टीनेशनल, एक वो हाउसिंग सोसाइटी वाले, मतलब मैं तो कहता हूँ दर्जनों लोग अगर, और सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान का कर्ज है उनके ऊपर। शायद अब आप इसमें देखिए ना ना, जिनको लोगों ने, पाकिस्तान ने इतना दिया है, Yes. तो अगर इसके अंदर अपना हाथ करें तो आप देखिए कितनी पाकिस्तान साहब, एक की मेडल आता है ना- वजीर आई होती, फिर आपका ब्रांड स्टेब्लिश होता है हर जगह दुनिया में। एग्जैक्टली अभी देखिए एक मेडल आया, वो हमारा तला जो बच्चा मेडल जी, नहीं जी, आया, जी। वो 5th पोजीशन पे आया, तो जी पूरी हाँ। कौम को धचका लगा जी हाँ, कि गुजरांवाला अगर ये मेहनत करता तो 2 kg से वो रहा। एग्जैक्टली अगर मेहनत Total करता 2 तो मेडल ले जाता। जी जी जी। ये अच्छा, अब आप देखिए भाई साहब, उसका भी क्या मामला था बच्चे का, कि वो जो वो वेट उठाते हैं, यहाँ जो लोकल वेट्स थे उस पे उसने सारी तैयारी की थी। वहाँ के जो वेट्स थे, जब जाके उसने वहाँ पे जो परफॉर्म किया है, तो वो एडजस्टमेंट जो है वेट्स की नहीं हो सकती। एग्जैक्टली तो मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो टोटल जो वेट है, जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो वेट है जिसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, बेगम साहिबा, वो टोटल 15-16 लाख रुपए का है, और उस बच्चे को वो नसीब नहीं था। टोटल 15-16 लाख रुपए का, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी बोर्ड ने वो उसे लेकर नहीं दिया। और ये जो गुजरांवाला के जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, उसमें जब वो स्कूल बंद हो जाते थे तो वहाँ जाके वो प्रैक्टिस ट्रेनिंग करता था। मगर आप देखिए शाह साहब देखिए, यही वो अलमी है। अब देखिए ये 22 करोड़ का अवाम है, ओलंपिक्स में मेडल नहीं है, और हम वाइल्ड कार्ड एंट्रीज पे जा रहे हैं, हम क्वालिफाई नहीं कर जी, पा जी, रहे हैं। मेरे नज़दीक अब इसमें से 5 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज पे आपने थे एक लोग। खूबसूरत बच्चे बात हमारे। की कि शायद कोई ऐसे लोग सुन रहे हैं जो मुखैर हजरात जी, हैं जी, जी। और उनकी तवज्जो इस तरह मबजूल हो जाए। तो मैं यही वही तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसने 100 के करीब मेडल्स 1947 से लेके पाकिस्तान हॉकी ने ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैंपियंस जी जी, एशियन चैंपियन, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, व्हाट नॉट। सर पूरी दुनिया पे फिर ये बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर हुए, तो ये बहुत बड़ी ऑनर लेके आए हुए हैं। इस गेम को वापस लाना रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान करना, जैसे आपने शुरू में जरा बताया। नम हो तो ये मट्टी जरखेज बड़ी जरखेज है। साकिब, मैं वापस आता हूँ, फिर यहीं से गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ, और ये नौजवान से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो चैलेंजिंग कैटेगरी का जो आपने बताया, उसमें किस किस चीज़ में आपने अचीव किया और रिकॉर्ड बनाया, और किस यानी कि उसकी तफसील जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बेगम साहबा से भी कुछ सवालात पूछने, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की लाइव ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन साहिबा, मोहतरम ख्वाजा जुनैद साहब और फरहान अयूब साहब। फरहान, जो चैलेंजिंग कैटेगरी है उसके बारे में हमें बताइए, उसमें आपने क्या क्या अचीव किया? सर, चैलेंजिंग कैटेगरीज़ के रिकॉर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा इंटरनेशनल ताल्लुकात अच्छे चाहता है। जैसे कि बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, अभी वो हमसे अलग है, लेकिन वो भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है, तो हमें बांग्लादेशियों से प्यार है, बांग्लादेश से प्यार है, इस तरह तमाम मुस्लिम कंट्री से प्यार है। हम तमाम अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अब आपने बात की चैलेंजिंग कैटेगरीज़ की, इसमें सर मैंने आपको जैसे बताया कि ब्रेक डांस का एक स्टेप था, हेलीकॉप्टर स्पिन्स, तो ये एक था। उसके अलावा स्पून ट्विस्टेड का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। फिर इसके अंदर एक बहुत अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो 2020 की बुक में भी पब्लिश हुआ है मेरा, वो था 20 वाटर बलून ज़मीन पे पड़े में। अच्छा। और उनको ना 20 पानी के गुब्बारे, 20 पानी के गुब्बारे, उनको एक खिलाड़ी ने उसको ब्रस्ट किया फीट से 5 सेकंड में, मैंने किया 2 सेकंड में। और अभी मैं इतनी प्रैक्टिस करूँ कि 1 सेकंड तक जा रहा हूँ इंशाल्लाह कुछ वक्त में। तो इस तरह से बुक में मेरा ये रिकॉर्ड पब्लिश हुआ और ये अमेरिकन रिकॉर्ड था, मैंने ब्रेक किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस पर। और इसके अलावा देखिए, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरी लाइफ तो स्ट्रगल से टोटल भरी हुई है, क्योंकि मैं 2 मंथ्स का था, मेरे फादर फोत हो गए। मैंने बचपन से मजदूरी शुरू की, 4 साल का जब मैं था तो मैंने अपनी 4 से 5 साल मेरी एज थी, मैंने अपनी फर्स्ट क्लास की फ़ीस देनी थी 10-15 रुपये, और मैंने गाड़ियों के टायर साफ़ करके दिए। मैंने ये नहीं कहा भाई मैं यतीम हूँ, मुझसे नहीं हो सकता। मेरा मानना है इंसान हिम्मत करे, छोटे काम करे, लेकिन कोशिश करे, मुल्क के लिए सोचे। मैं बचपन से 7 साल की उम्र से सोचता आया हूँ कि मैंने मुल्क के लिए कुछ बड़ा करना है। फिर जाके 21 साल की उम्र में मैंने पहला वर्ल्ड कप ब्रेक किया। तो मैं यूथ को यही कहता हूँ कि वो हिम्मत ना हारे हालात से, वो स्ट्रगल करें। पाकिस्तान के लिए अगर जज्बा सच्चा है, जैसे हम 14 अगस्त की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त आप हर दिन 14 अगस्त मनाएं, हर दिन सोचेंगे मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, चाहे आपके हालात जैसे भी हों, लेकिन आपने पाकिस्तान को कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देना, हमेशा उसी के बारे में सोचना है, खुद को डीमोटिवेट नहीं होने देना। पाकिस्तान इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। वाह वाह वाह। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है इब्तिदा में यूथ के लिए कि भाई एनर्जी जो है वो बजाय किसी इधर उधर के काम में जाए, चलें आप ये करते हैं। मगर थोड़ा सा ये जो इस किस्म की जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे रिकॉर्ड्स हैं, मगर जैसे क्रिकेट है या हॉकी है, उसमें यानी कि एक ठोस करियर नज़र आता है, एक सॉलिड करियर नज़र आता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी दुनिया में ज़्यादा है। तो ये हमारे यहाँ सिर्फ इस मामले में यानी कि आप इसको करियर आप समझते हैं कि बना सकते हैं या नहीं बना सकते, एक बात। दूसरे, क्या दुनिया में भी जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो लोग काम करते हैं उनके भी यानी कि कोई पुरसाने हाल नहीं होता, या वहाँ पे उनको को फंडिंग, को ब्रांडिंग, कोई इस तरह का मामला होता है? सर देखें, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो हर कंट्री में जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करता है वहाँ की गवर्नमेंट बहुत पजीराई करती है। हमारे हमसाया मुल्क में किसी ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, मैंने सुना है उसको 3 लाख रुपए इनाम मिला। किस चीज़ का? उसने कोई मार्शल आर्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। अच्छा। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में आपको आज तक कभी कुछ नहीं? मेरे लिए अभी तक तो हुकूमत ने कुछ नहीं किया जब 21 वर्ल्ड कप ब्रेक किए हैं। अच्छा, प्राइवेट सतह पे किसी ने कुछ किया हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने? मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान के बारे में कि मैंने दूसरा वर्ल्ड कप ब्रेक किया था, द मोस्ट नो हैंडेड किप अप इन 1 मिनट। ये जमीन पे लेट के सर की मदद से जंप करके उठते हैं, तो इसमें मेरी गर्दन में फ्रैक्चर हुए थे। ये इमरान खान की रिहाइश का बनीगाला में मैंने ब्रेक किया था, वो बनीगाला कह रहा हूँ जमान पार्क में। उसके बाद फिर उनके कजन्स मुझे खुश होकर इमरान खान के पास लेके गए थे, उनसे मुझे शील्ड मिली थी। तो इस वजह से मुझे प्राइम मिनिस्टर पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो मेरी अपील सुनेंगे जो मैं अपील कर रहा हूँ। और वो इसमें कोई हुकूमती सतह पर अगर आपको सपोर्ट मिलती ना, मुझे अगर सपोर्ट मिलती, मेरे पास 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड होते, 21 ना होते सर। तो मुझे हमेशा दुख रहता है कि मेरे पास 21 है, ये 100 कब होंगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला। और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि इतनी आप में एनर्जी है, इतनी आपकी यानी कि एक सॉलिड बॉडी है, लाजी बात है, उसके पीछे एक ट्रेनिंग है, तो आप किसी और स्पोर्ट्स में भी आपको चाहिए कि दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उनमें भी ट्राई करें। मैं बेगम साहबा ये फरमाइए कि आप एक माँ भी हैं और आपके साहबजादे जो हैं ख़ुद अचीवर्स हैं, तो ये जो हमारी जो बच्चियाँ और जो नौजवान जो अब आगे आ रहे हैं, इनको अपनी इस मामले को, ज़िंदगी को कैसे देखना चाहिए कि अब जब इनकी अमली ज़िंदगी का आगाज़, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मगर ख़ुद भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, और आगे वो जो तरबियत वाली बात हो गई थी, किन चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए? ख़ुद भी आदमी अचीव, देखिए ना, अब ये कामयाबी मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि भाई मैंने इस मुल्क में कोई काम किया, किसी भी शोबे में, ज़रूरी नहीं कि आदमी को मशहूर हो जाए, जो भी आप कर रहे हैं, मगर ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि जो नस्ल आप परवान चढ़ा रहे हैं, जिसको हम छोड़ के जाएंगे, वो सोसाइटी में क्या करेगी? ये आपने बहुत ही, मैं ये कहूँगी कि बहुत खूबसूरत बात है और सवाल है। मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी आई जिसमें मैं उस वक्त जो मेरे पास था, मैं ज़्यादा बेहतर जॉब पे जा सकती थी, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया कि मैं ये 3 जो मेरे बच्चे हैं,
इनको भी मुझे मुआशरे में एक अच्छे प्रोडक्टिव शहरी के तौर पर देना है, तो मैं सिर्फ अपने ही करियर के पीछे नहीं रहूं, मैं इनको भी साथ साथ ग्रो करूं। तो आई थिंक मैंने वो बैलेंस, अल्लाह का शुक्र है, अचीव किया कि खुद भी अपनी स्ट्रगल करके साथ साथ करते रहे, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ निगलेक्टिंग ठीक है। क्वालिटी टाइम। ये जो एक होता है ना कि शायद वर्किंग वुमेन जो है उनको बच्चों का कुछ पता नहीं, तो एक बहुत बड़ी ये गलत मिथ है। बच्चों को क्वालिटी टाइम चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जो कि प्लेंटी ऑफ देम हमने उनको कोशिश की दोनों ने देने की, बिकॉज हम दोनों एजुकेशनिस्ट हैं। मेरा सिर्फ मुख्तसर टाइम है आपका, ये कहना चाहूँगी कि बच्चे और बच्चियाँ दोनों ना इस वक्त शुरू, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, हर कोई अपनी ईगो से शुरू ये करता है कि पहले ये सरेंडर करे, तो कभी आप कर दें कभी दूसरा कर दे। मतलब हमारी तो सिंपल स्ट्रेटेजी होती थी, मेरे अगर हस्बैंड को बहुत गुस्सा है तो मैं चुप कर जाती थी बस। मुझे खैर मैं बहुत टिमिड थी तो मैं कभी इजहार नहीं करती थी, मैं खामोश ही रहती थी। लेकिन ये टिट फॉर टैट जो उसी वक्त होता है ना, उससे 2-2 घंटे आर्गुमेंट चलता है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो आपने अगर इकट्ठे रहना है तो एक तो तहम्मुल और बर्दाश्त से दूसरे को सुनने की भी कोशिश करें, सिर्फ अपनी मत सुनाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल मेरे उसमें आया है, मैं आपके तजुर्बे से चाहूँगा वो लोगों तक भी पहुँचे, बच्चों तक भी पहुँचे, कि मर्द भी यकीनन, मगर ख़ास तौर पे इस वक्त ये जो इजाफी बर्डन आ जाता है कभी कि भाई आप अगर वर्किंग वुमेन है और उसको यानी कि काम भी करना है और घर का भी देखना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कुछ भी कर ले, मैं उसकी तफसील बयान नहीं कर सकता, वो माँ ही देखेगी और उसको बिल्कुल देखनी भी चाहिए। हाँ, तो वो मुझे बताइए कि वो जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट मर्द को भी आनी चाहिए, मगर औरत की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है, उस हवाले से कोई गाइड कीजिए कि औरत टाइम मैनेजमेंट को कैसे वो करे कि ऑफिस और घर, इसी तरह मर्द भी ऑफिस और घर दोनों को चला सके। फिर एक और वही बात की जिस पे मैं बहुत ज़्यादा टची हूँ, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट का बराह रास्त ताल्लुक बैड टाइम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है। मेरा तो अल्लाह का शुक्र है कि टाइम मैनेजमेंट किया एक बहुत बड़ा रोल है मेरी अपनी सक्सेस में और घर को सही चलाने में, लेकिन उसमें फिर आपको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ती हैं। आई डोंट हैव टाइम फॉर लंबी लंबी फोन कॉल्स, यही मैं गुजारिश मेरे पास टाइम नहीं है मैं बैठ के फेसबुक पे 6 घंटे देख रहे हैं। प्रोडक्टिविटी मैं हफ्ते में भी या 24 घंटे में एक दफ़ा फेसबुक पे जाती हूँ 5 मिनट के लिए, कुछ भी नहीं होता उस पर, ठीक है। तो टाइम को स्पेंड कैसे करना है, नॉट इन मंथ्स, एवरी आवर एवरी डे, उसकी जो डिवीजन है वो कितनी प्रोडक्टिव है, लेकिन आपको अपना लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने लिए भी निकाला है, ऐसा नहीं है कि वो आप मशीन ही बन जाए। तो बेहतर टाइम मैनेजमेंट, उसके डिफरेंट टिप्स हैं, वो ये सारी चीज़ों के लिए कोई अलग से प्रोग्राम चाहिए। और एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि माएँ जो हैं प्लीज़ अपनी मोहब्बत का इतना बोझ अपने बेटों पर ना डालें कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी इसी स्ट्रेस में गुजर जाती है कि मैंने तुम्हें ये मुंडा गया हाथ तो मुंडा निकल गया। मुंडा कोई प्लॉट नहीं है जिस पर आपकी बहू ने कब्जा करना है। उसका दिल, अल्लाह ताला ने इंसानी दिल इतना बनाया है कि वो एक्सपेंड करता है। आपकी मोहब्बत को साथ रखते हुए वो बीवी की मोहब्बत को साथ लेके चल सकता है। वी आर नॉट competitors. Give them space, give them peace at home as a mother. एक इंडिविजुअल यूनिट बन जाता है जी, और आप भी अपनी जिंदगी में अगर कुछ फलने पढ़ें, कुछ काम करें, वो करें तो फिर इतनी ज्यादा वो नहीं होती। उनको भी फलने फूलने दें, उनकी मोहब्बत बाहमी है ना, उससे जेलस ना हो, उससे खुश हो। गिव देम स्पेस, तो इट विल बी अ गुड होम। दुरुस्त कह रही। खायर साहब जनाब इस हवाले से कुछ जरा बताइए। सर मैं 2-3 चीज़ें, एक तो 14 अगस्त के हवाले से अलामा साहब का शेर है कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये हर पाकिस्तानी अपने लिख के जे में डाल, सुभान अल्लाह, कि उसने इस मिल्लत को आगे लेके चलना। जैसे हम अपने प्लेयरों की तरबियत करते हैं तो हम अपने प्लेयर्स को कहते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ये होना चाहिए कि मैं टीम जितवाऊंगा, मैंने वो पाकिस्तान को मेडल लेके देना है। जब हर प्लेयर ये सोचता है तो फिर मेडल आते हैं। इसी तरह इस वक्त ये कौम जो है ना, इसकी सोच यही होनी चाहिए कि हमने इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद एक सेइंग है कि if you born poor that is not your fault, but if you die poor that is your fault. जी जी। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा you can give me good mothers, I will give you good nation. ठीक है। अब ये सारी जो आपने बातें की, अभी जो मॉडर्न बच्चियां हैं ना, ये कहती नहीं ये नेपोलियन की बात नहीं देखें वैसे मैं खुद भी ये समझता हूँ कि हमें देखिए वक्त के साथ साथ सभी सीखते हैं, हर रेस भी सीख रही होती है। मेरे भी ख्यालात बहुत मुख्तलिफ से शायद 10 वर्ष, मगर अब मैं समझता हूँ कि दोनों को मिलके और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो जो पहिए होते हैं ना, तो दोनों को ही गाड़ी को चलाना भाई है। मैं सॉरी एक शेयर करता चलूँ, आप बिलीव करें हम जन्नत में रह रहे हैं, ये मुल्क जन्नत है, ठीक है। और इसको बनाना संवारना हमने है, ये अल्लाह ने हमें दे दिया। उन लोगों से पूछे जिनके आज़ादी नहीं है, कभी कश्मीर की तरफ देखें, कभी रोहिंग्या की तरफ आप देखें,
कहीं आप आप दीगर देखें। चले ये- जाएं तो आप उसको देखते हुए हमें अपने आप को जी देखना जी चाहिए। आई वुड बिल्कुल लाइक दुरुस्त टू कह रहे हैं। ऐड, जो ये कह रहे हैं अभी वसी साहब, हमें ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करो। देखें जब आप पैदा हो गए ना, मोहब्बत हमें इससे है। हम पाकिस्तान के साथ वही कर रहे हैं जो हम अपने रिलेशनशिप जिनके साथ हमें बहुत मोहब्बत होती है ना, माँ के साथ बड़ी है, बट वी टेक देम या पेरेंट्स है फॉर ग्रांटेड। granted, दुरुस्त बीवी कह के रही साथ मुझे बड़ी है पर फॉर ग्रांटेड। असल बात ये है कि मोहब्बत हर जगह पे उसके कुछ तकाजे होते हैं। उस मोहब्बत को वतन या मुल्क की प्रोग्रेस के लिए आप जिस वक्त जिस रोल में हैं, जी जी आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, उस आप मोहब्बत के राइटर साथ हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसमें कुछ फराइज हैं। बेहतरीन अंदाज में आप अपने फ़राइज़ अंजाम दें, तो वो कतरा कतरा सब मिलके एक कौम जो है वो खुद ही और प्रोग्रेशन मैं की तरफ डॉक्टर चली साहब और जाएगी। ख्वाजा साहब, मैं आपको गुजारिश करूँ कि मैं तो ये देखा, मैं बच्चों से भी कहता हूँ, यही हमने सारी ज़िंदगी गुजारी, आप सिर्फ मेहनत करते चले जाएं। जी ये नहीं कि आप यकीन जानिए कि जो भी आपके हिस्से की वो है वो आपको मिलती भी है, और बग़ैर झूठ बोले, बग़ैर गड़बड़ किए। मैंने देखा है कि सारे रास्ते अल्लाह ताला आपके लिए बनाता है, और आज भी इस मुल्क में तमाम तर हमें भी बहुत गिले शिकवे हैं इन मानों में कि बेहतर करना है, मगर आज भी मेरिट की, कल मैं देख रहा था कि वो ये हमारे यहाँ नौजवान थे वहदत रमीज़, तो बहुत ही सादा नौजवान है, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको कुछ 6-7 बरस से देख रहा हूँ। पहली मरतबा मेरे साथ एक शाम थी, उसमें ये भी था। वो 6-7 बरस पहले मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि इस बच्चे में बहुत पोटेंशल है। कल मैं देख रहा था कि वो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि उसके पास कोई सिफारिश हो, उसके पास कोई वो हो, और अपना आज वो पूरे पाकिस्तान में उसको लोग वो करते हैं। ये जो नौजवान है, तो खुद ब खुद अगर आपका पोटेंशियल है, मेहनत है, अब तो आज भी आपको इस मुल्क का सिस्टम ऐसा है कि आपको एग्जैक्टली रास्ता मिल आपको जाता है। कोई नहीं रोक सकता जी, जी। अगर आपके अंदर टैलेंट है। Yes. ये जो पुरानी मिथ्स चली आ रही है ना जी, वो सिफारिश हो, लोग मैंने बल्कि ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लोग अप्लाई ही नहीं करते कि जी वहाँ तो सिफारिश से, ऐसा नहीं है। 10 लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, कितनी तक आपने खुदा को भी जवाब देना होता है। वसी भाई जो ये मॉडल है ना थर्ड वर्ल्ड का मेहनत वाला मॉडल, ये दुनिया में आज भी सक्सेसफुल है। ये हमारे साथ एक बैठा हुआ मॉडल कि मेहनत के जरिए, कोई कोचिंग नहीं थी, कोई जी, पैसा जी, नहीं था, हाँ। इसने अचीव कर लिया। हर पाकिस्तानी में पोटेंशियल है। मैं आपसे छोटी सी चीज शेयर करता हूँ, है मेरी मैं family देखिए की। आपकी बात बड़ी होती है, आपके में प्रोफेशनल था, वो साले जो है, हाँ जी, अब वो मिस्र की टीम का कोई हाल नहीं होता है उसमें, यानी कि फुटबॉल में जी हाँ। कोई यानी कि हमें 50वें 60वें नंबर पे होगी, बिल्कुल ऐसे ही। मगर उसका एक प्लेयर है जो लीग खेल रहा लिवरपूल होता है, लिवरपूल, लिवरपूल इसलिए कि वो में। बहुत अच्छा और चैंपियन है। चैंपियन। मैं बताता हूँ, देखिए मेहनत का मॉडल क्या है। मेहनत बेसिकली इस मुल्क में रेपिटिशन। आप टैलेंटेड हैं, यू नो आपको वर्क हार्ड कम करना पड़ता है। आप टैलेंटेड नहीं है, आप उस मेहनत के साथ अचीव कर लेते हैं। हम 6 बहन भाई हैं, हमारे 6 के पास नेशनल कलर है। वाला साहब ओलंपियन, 53 मेडल्स मेरी फैमिली में है। मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं उसको मना करता था, इतना पढ़ती थी, मैं बुक बंद करता था। खदीजा नाम है, लेकिन मैंने एक दिन देखा उसने 2 डिस्टिंक्शंस ली, मेडिसिन में 2 डिस्टिंक्शंस। मेहनत, बात आती है कि ये चीजें अपने मुल्क में हमारे लोग मेहनती हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अच्छा खालिद साहब, एक बड़ी अहम बात रह न जाए, चूँकि आप स्टार हैं, हमने आपसे जो समाजी मौजू पर गुफ्तगू की, अब ज़रा अपनी शख्सियत के हवाले से ज़रा बताइए कि उस ज़माने में कितनी आप मेहनत करते थे, यानी कि ख्वाजा जुनैद कैसे बने, वो तजुर्बा शेयर करें ताकि यूथ को पता लगे कि आज कोई भी आपकी सीट पे है, डॉक्टर साहबा की, इस बच्चे की, तो उसके पीछे मेहनत होती है। वसी भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और यही हमारा जिंदगी का निचोड़ है। हमारे दौर में कंपटीशन भी बहुत था। आप एक मैच उस वक्त निकल के आना, आप आउट एंड टीम और अपनी पोजीशन शबाज सीनियर वगैरह सब, जूनियर वगैरह सब खेल रहे थे। हमारा एक दौर था सारा। आप बिलीव करें कि उस दौर में हम छुप छुप के भी दौड़े लगाते थे और बताते नहीं थे, किसी को पता ना चल जाए। घर में सीढ़ियाँ चढ़नी, बारिश हो रही है, गेम नहीं हो रही, लेकिन हम छुप के ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो दिन में कम से कम 7 to 8 आवर्स हम मेहनत करते थे, और 7 वो से 8 घंटे 8 घंटे, और वो विद गाइडेड अप्रोच। वाला सब कोच थे, घर में कोचिंग थी, तो उसको फॉलो करते थे। और मैं समझता हूँ कि 17 ईयर्स ग्राउंड में इसी वजह से रहे हैं, 17 साल लगातार। जी, वरना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव नहीं कर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में आप कुछ कहना चाहें पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, यूथ से मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत आप खुशकिस्मत हैं। पहली बात यह है कि आप अपने वतन में हैं, और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए गवर्नमेंट भी सरकारी सतह पर भी क्रिएट कर रही है, क्योंकि 40% आपकी पॉपुलेशन यूथ है। जी, असल बात यह है कि 60 बल्कि शायद 60 चल, तो उसमें पेशेंस के साथ, मेहनत के साथ, मेहनत का कोई शॉर्टकट कहीं पहुंचने का नहीं है। एक थोड़ा सा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जैसे इन्होंने कहा है,
अब बच्चों को जितना कहते हैं ना करने के लिए, वो चाहते हैं कि उससे कम करके हम आगे निकल अचीव जाएं। कर लें जी, हम तो ख्वाजा मेहनत- जुनैद बन जाए मगर हम 8 घंटे काम जी, करने के लिए तो तैयार नहीं। उसमें जो वर्किंग स्मार्ट एंड वर्किंग हार्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके रास्ते के लिए आगे बहुत कुछ है जो वो उनको ठीक है मिलेगा। डॉक्टर साहब, अपना ख्वाजा साहब 10 सेकंड है मेरे पास। सर अल्लाह, नबी, कुरान, माँ बाप, इनकी इज्जत करें, सुभान इनको अल्लाह। और ये सब ये सिखाते हैं कि मेहनत करो। लैसल इंसाना इल्ला मा सहा, इंसान के लिए वही वही कुछ है जिसकी जिसके उसने लिए कोशिश उसने की। अल कोशिश कासिबो की। अल कासिबो हबीबुल्लाह, यस सुभान अल्लाह अल्लाह, मेहनती कासिब को व दोस्त। हबीबुल्लाह, बेशक। बेटा आखिरी 10 सेकंड है। मेरा सब मैसेज है यूथ को कि वो बाहर दोस्त बनाने के बजाय घर में अपनी वालदा, बहन भाई और पेरेंट्स को बेस्ट फ्रेंड बनाएं, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश मैं रहेंगे। सिर्फ इसमें अगर आप मुझे इजाजत दें Yes. कि उनको भी बनाएं और उनको भी बनाएं, दोनों चीजें जरूरी हैं यार। Yes, हैं, और सर दोस्त भी एक जरूरी और हैं मैसेज जिंदगी मेरा है के कि लिए। पाकिस्तान के लिए, जी हाँ। पाकिस्तान और आपका वक्त घर है, चूंकि तो बेटा इसको बिल्कुल साथ खत्म हो गया, इंशाल्लाह दोबारा आपको तकलीफ देंगे। जो टोटल निचोड़ है आज की गुफ्तगू का, वो मियाँ मोहम्मद साहब का एक शेर है कि माली दा कम पानी देना, पर पर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। मगर पूरी इंसानी ज़िंदगी का तजुर्बा और तारीख़ और मुतालिया और मुशाहिदा ये कहता है कि जो माली मेहनत करके पानी अपना बीज डालता है, पानी देता है, तो इंसानी तारीख़ का तजुर्बा, कुदरत का कानून ये है कि फिर पौधा ज़रूर उगता है, फिर फल ज़रूर मिलता है इंशाअल्लाह ताला। कल इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी 9 बजे लाइव। इजाज़त दीजिए, सलाम पाकिस्तान।